हाय। ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक रखूंगा, ना किसी तरह से इसको बहुत हाइप अप करके आपको बताना होगा। एक सिंपल चीज़ बोलूँगा कि अब आप आपके क्लास 10th का लास्ट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, और वो लास्ट एग्ज़ाम कौन सा है? एसएसटी। अब जब एसएसटी की बारी आती है तो आपको निश्चिंत हो जाना है। क्यों? क्योंकि दिगराज सर आज से नहीं, पिछले 10 सालों से 10 बैचेस को मैं पढ़ा चुका हूँ। एसएसटी की जब बारी आई है तो मैंने इन हर एक एसएसटी एग्ज़ाम को, एसएसटी एग्ज़ाम के गैप डेज को हर एक बच्चे के साथ जिया है, उतनी ही मेहनत करी है। आपको आपका 100% देना होगा। क्यों? क्योंकि मैं अब आगे आने वाले दिन में आपके साथ खड़े होकर 200% देने के लिए तैयार हूं। 200% देने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि आप डटे रहना। ये आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के साथ में मैंने ना इस बार के बैच को पढ़ाना शुरू किया था। बाहें खोलकर स्वागत किया था कि क्लास 10th का आरंभ करते हैं, क्लास 10th शुरुआत करते हैं, और साल भर पढ़ते रहे, बहुत मेहनत करी। अब उस मेहनत को फाइनल टचअप देने की बारी आ गई है। सब अलग अलग स्टेज पे होंगे, किसी ने सब कुछ 1000 बार पढ़ लिया होगा, कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो अब इन 5-6 दिन के भरोसे बैठा होगा कि यहां से पढ़ के बेहतरीन करना है। तो मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, क्या? कि आज से जब हम तैयारी साथ मिलकर शुरू कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ एक वादा करना होगा। क्या वादा करना होगा? कि मैं जहां तक लेके चलूंगा आप वहां तक चलोगे। हर चीज पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरह से पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको 7 तारीख के दिन 10 साढ़े 10 बजे जब आप पेपर अपने हाथ में देखोगे तो खुद पर गर्व होगा और यह महसूस होगा कि आप सब कुछ पढ़ कर आए। वो पेपर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन 4-5 दिनों की प्रिपरेशन में आपने हर एक क्वेश्चन इन क्लासेस में देखा है। शर्त है कि बस आपको साथ डटे रहना होगा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। अगर आप में से कोई ये पहली बार वीडियो देख रहा है, मुझे पहली बार जान रहा है, तो हम 5-6 दिनों में हमारी ऐसी दोस्ती करेंगे कि आप जीवन भर याद रखोगे। सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो, करना क्या है, आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको सारे नोट्स वगैरह जो भी अब 4-5-6 दिन होगा, जो भी मैं आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल दूंगा, जो भी पढ़ने की चीज दूंगा, सब मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी मैं स्कैनर भी दे दूंगा आपको यहाँ पे, तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वेबसाइट से भी ले सकते हो। आगे अगली चीज क्या है कि हर चीज मैं पढ़ा चुका हूं जो आप सोच सकते हो। डेट्स, केस बेस्ड क्वेश्चन, एग्रीकल्चर चैप्टर की क्रॉप्स कैसे याद करना है, प्रिंट कल्चर चैप्टर के नाम कैसे याद रखना है, हर एक चीज मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो बता चुका हूं, बना चुका हूं। लेकिन अब इसको, जितने गैप डेज है हमारे पास, बीच में होली भी, हैप्पी होली, उन गैप डेज में कैसे यूटिलाइज करना है, कब, क्या, कितना, कहां, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताते जाऊंगा। यू विल बी पोस्टेड, ठीक है, आई विल कीप यू पोस्टेड। तो वही, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल पे अपडेटेड रहना, हर एक वीडियो आएगा आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते रहेगा। सारे लाइव सेशंस जो होने वाले हैं हमारे, वो अपने मिशन जीत वाले चैनल पे होंगे, तो लाइव सेशन सारे वहां मैं आपको करवाऊंगा। बाकी मैं आपको एक डेली टू डू लिस्ट वीडियो दूंगा। जैसे अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा हिस्ट्री का मैराथन है, लेकिन अब आज के बाद में कल पूरा दिन है, आज तो आप एग्जाम देने भी गए थे, कल पूरा दिन है, तो कल पूरे दिन में क्या क्या करना है वो मैं आपको डेली रात में एक छोटा वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, जिसमें बता दूंगा कि भाई साहब कल का ये कार्यक्रम है। 2 स्लॉट्स होंगे हमारे पास सुबह से, तुम क्या करोगे 5 बजे तक। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद में तो साथ में क्लास अपन करेंगे, तो 5 बजे के पहले पहले आपको क्या करना है, सुबह से, दिन में, दोपहर में, फिर 5 बजे से क्लास होगा, क्लास होने के बाद क्या करना है। तो वो ये देखो, 2 वे गेम है। मेरे पढ़ा देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, पढ़ना आपको भी पड़ेगा। यह शर्त है कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ दिया है। तो 2 वे गेम है, तो एक सेल्फ प्रिपरेशन वाला पार्ट रहेगा, एक सेशंस वाला पार्ट रहेगा। सेशंस के बारे में भी बताऊंगा, सेल्फ प्रिपरेशन वाले के बारे में भी बताऊंगा। तो एक डेली टू डू लिस्ट वीडियो मिलेगा आपको। फिर क्या है, अब क्या है ना, अल्टीमेटली थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या है, मेरे पढ़ा देने से, आपके पढ़ लेने से, मजा आ गया, सब कुछ समझ में आ गया से काम नहीं चलता है। आपको आंसर लिख के आना होता है। तो अगर आपने आज तक लिखा नहीं है तो सिर्फ 4 दिन लिखना। क्या लिखना? पेपर मैं दूंगा आपको, पेपर मैं दूंगा आपको बुक वाइज प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। जैसे मान लो हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो अब अगले दिन आप 1 से 1.5 घंटा बैठ के हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बस। क्योंकि अब आपका नया सैंपल पेपर में जैसे सेक्शंस बटे हुए हैं ना, कि हिस्ट्री का पहले पेपर हो, मतलब सेक्शन है हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ऐसे, तो सेक्शन वाइज आपको एक एक पेपर डेली सॉल्व करना है। 10:30 बजे बैठना, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो 1-2 तो वेल एंड गुड, लेकिन लिखना जरूर, लिखना है। 4 दिन, 3-4 दिन आंसर्स लिखना है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो काम करते चलना है। उसके मैं आपको पेपर्स मैं खुद दूंगा,
ठीक है, पेपर दूंगा और वो क्वेश्चन डालूंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा, समझे। और अगला क्या है, 4 मैराथन सेशन। तो चारों बुक के अपन 4 मैराथन सेशन लेंगे, कब कैसे क्या अभी शेड्यूल बताता हूं। साथ ही साथ में लास्ट में अपने पास 1 दिन बच रहा है, 5 दिन है हमारे पास, 5 शामें हैं हमारे पास में। तो 5 शाम में अपन क्या कर लेंगे, चारों बुक कंप्लीट करके एक अल्टीमेट रिवीजन सेशन लास्ट वाले दिन रखेंगे 6 तारीख को। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एंड गेम जो होगा आपका वो ये होने वाला है, दी अल्टीमेट गेस्ट पेपर। 7 तारीख को सुबह 4 बजे, 7 तारीख को सुबह 4 बजे मिल रहे होंगे लाइव। और जैसे मैं हमेशा कहते आया हूं क्या, कि गिन के 50 क्वेश्चन दूंगा, और उन 50 क्वेश्चन को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको देखने को मिलेगा कि वो 50 क्वेश्चन और आपका पेपर सेम है। बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड आई बेट ऑन दिस। तो वो अपन अल्टीमेट सुबह वाले सेशन में अपन क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। क्लियर हुआ, एक रैपिड रिवीजन हो जाएगा आपका। और रैपिड रिवीजन के साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे आप कहते हो गेम चेंजिंग सेशन जो होता है, वो अपन सुबह ले लेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो टाइम टेबल कुछ ऐसा है कि आज से अपन शुरू कर रहे हैं, तो आज आपका हिस्ट्री है, कल आपका ज्योग्राफी होगा, परसों आपका इकोनॉमिक्स होगा होली वाले दिन, और फिर सिविक्स। देखो क्या होना है कि होली खेलना दिन में, लेकिन शाम में चुपचाप सेशन में आ जाना। क्लियर है, क्यों, क्योंकि आपको आपका बेस्ट एग्जाम दे के आना है। मुझे नहीं पता आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया, साइंस का कैसा गया, हिंदी का कैसा गया, इंग्लिश का कैसा गया, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि अगर आपने डट के साथ मिलकर मेहनत करी तो अपन ये सबसे बढ़िया पेपर देके आएंगे। एसएसटी का सबसे अच्छा पेपर देके आओगे, 100 में से 100 एसएसटी में आएंगे, मेरी गारंटी है। बस आंसर लिखना है, क्लासेस में आना है, और जैसा जैसा मैं आपको टू डू लिस्ट में बताते जाऊंगा वैसा वैसे करते चलना है। क्लियर है। 6 तारीख को अपन एक अल्टीमेट रिवीजन सेशन रखेंगे, और 7 तारीख को सुबह मिल रहे होंगे लाइव सेशन में। फाइन। अब देखो इसके बाद में आप आगे क्या करोगे मुझे नहीं पता है, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, ह्यूमैनिटीज लोगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे आखिरी बार एसएसटी पढ़ रहे हो। तो अब ये 5-6 दिन के लिए मैं आपको एक टैग दे रहा हूं, आप अपने आप को किस नाम से जानोगे, आप विदाई 5.0 जाने का समय है। इसके बाद शायद आप मेरी क्लासेस में ना हो, लेकिन ये क्लासेस आपको जीवन भर याद रहे, तो उसके लिए क्या कर रहे होगा, साथ मिलकर ऐसी मेहनत करना होगी कि हम मेहनत करना सीख जाए। तो मिलते हैं क्लासेस में, लाइव सेशन में 5 बजे मिल रहे हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाक से। और एक नोट पे इस वीडियो को एंड करेंगे, कमेंट्स में आपको लिखना है कि टुगेदर वी कैन वी विल। आज आप लिख रहे हो, आज आप सोशल की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, आज आप लिख रहे हो टुगेदर वी कैन वी विल, और जब आप एग्जाम देकर आओगे ना, और जब हम पेपर एनालिसिस करेंगे, और तब आप कमेंट में लिखोगे क्या, यस सर वी डिड इट। मैं आज क्यों कह दे रहा हूं ये, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का एक कतरा भी नहीं जाता है। कमेंट्स में फटाफट से लिखना कि यस सर टुगेदर वी कैन वी विल।